ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो। इसलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सतयुग में तो सत्संग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अभी जितना ज्यादा आप सत्संग करोगे उतना फायदे में रहोगे। सत्संग मतलब सत्य का संग। सत्य का संग मतलब देह के भान में नहीं रहना। देह झूठी, ये साथ छोड़ने वाली है, तय है बिल्कुल। पट जरा भी कुछ गड़बड़ हुआ, पटाख से ये देह छोड़ देगी आपको, साथ पता भी नहीं चलेगा। देखते हैं। अरे अभी तो बोल रहा था, आपने देखा उस समय कितना आपको आश्चर्य लगा। आप हमको बताने आए, अरे पापा जी ये नहीं रहे, आपने बताया ना। हाँ, क्यों आश्चर्य लगा ना। अभी अभी हम तो उसको पैसे दे के आए, एक दिन पहले हम पैसे दे के आए, आज कहाँ। हाँ, तो सत्य का संग हमेशा अभी करते रहना है। फिर सत्संग करने की सतयुग में जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए अभी सत्संग से बोर मत हो। बाबा का कहने का मतलब ये है, अभी सत्संग करने से मुंह नहीं मोड़ो। अभी सत्संग करने में ज्यादा टाइम दो, बाबा की मुरली सुनने में ज्यादा समय दो, तभी बचत हो पाएगी। नहीं तो माया का वार देखो, लगातार कितने फोन आते हैं। हाँ, हमको बहुत सारे फोन आते, भाई जी माया का वार हो रहा है, क्या करे, कौन सा सामान ले। अरे वहां सामान थोड़ी काम आएगा भाई, समझ काम आएगी। हड़बड़ाते हैं फिर बच्चे, क्यों? क्योंकि बाबा की याद का आनंद पहले ले रहे थे, फिर अचानक से माया का वार होना शुरू हो गया कई किस्म से, तो फिर हड़बड़ा जाते हैं बच्चे। ऐसा है। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे सतयुग में तुमको सत्संग करने की जरूरत नहीं है, इसलिए अभी तुम बहुत सत्संग करो। प्रश्न, सतयुग में देवताओं से कोई भी विकर्म नहीं हो सकता है, क्यों? सतयुग में देवता कौन रहेंगे? हम ही आत्माएं रहेंगी, वहां विकर्म नहीं हो सकता। देखो बाबा के बहुत गहराई है प्रश्न में। तो वहां कोई भी विकर्म नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है। विकर्म तब होता है जब रावण का श्राप मिलने लगता है। अब यहां पर बहुत गहरी बात है। रावण का श्राप मिलने लगता है माना, हाँ, जब हमारी बुद्धि बाबा से विमुख हो जाती है। हाँ, जब हम स्वयं को आत्मा समझना बंद कर देते हैं। जब अभी जो संगम पर बैटरी जितनी चार्ज होगी उतने लंबे समय तक वो चार्ज रहेगी। अभी जितना ज्यादा, इसलिए ऊपर में बाबा ने क्या बोला कि बच्चे सतयुग में तुम्हें सत्संग करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो पीछे से बाबा क्या बोलना चाह रहा है? अभी करो, अभी तुम जितनी ज्यादा बैटरी चार्ज करोगे उतने लंबे समय तक तुम फायदे में रहोगे। तो उतने पहले पहले तुम सतयुग में उतरोगे। हाँ, सतयुग त्रेता में है ही सदगति, उस समय दुर्गति का नाम नहीं है। अभी तो थोड़े थोड़े क्षण क्षण में मन दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है, चिंतित हो जाता है, धन की तरफ चिंता करता है मन, धन की चिंता होने लगती है, तो कभी मान सम्मान की चिंता होने लगती है, होना लग जाता है। अरे यार फलाने ने मेरे को ठीक से नहीं बोला, ठिकाने ने ये नहीं किया। ये सब जो कुटर पुटर होती है उसका कारण क्या है? हाँ, यही दुर्गति है। ये दुर्गति है, माने दुर्गति माने खराब मार्ग, गलत विचार आना शुरू हो जाते हैं। विचार ही एक यात्रा है। विकार ही नहीं जो विकर्म हो। कहां? सतयुग में। द्वापर कलयुग में सबकी दुर्गति होती जाती है, इसलिए विकर्म होते रहते हैं। यह भी समझने की बातें हैं। हां, अब क्या समझने की बातें हैं? द्वापर माना क्या? द्वापर माना दो राहें पर बुद्धि भटकना। अभी तो पता नहीं कितने राहों पर बुद्धि भटकती है। आज ये करेंगे, कल वो करेंगे, परसों वो करेंगे, तो माया में हिर जाते हैं, घिर जाते हैं। हाँ, माया का कई रूप होते हैं। तो
आज सारी दुनिया की बुद्धि कैसे भटक रही है, इसलिए सब परेशान है। एक वे में नहीं चल पाता है व्यक्ति, वन वे नहीं जाता है, कई वे कई रास्ते पकड़ लेता है, द्वापर। हाँ, इसलिए उसे द्वापर कहेंगे। फिर कलयुग, कलयुग मतलब और भटकाओ, माने कोई पर्टिकुलर समय की बात नहीं कर रहे हैं बाबा। बाबा कह रहे हैं ना, ये समझने की बातें हैं, तो पार्टिकुलर कोई समय की बात नहीं कर रहे हैं, कोई स्थान विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, ये आत्मा की अवस्था की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? अच्छा भाई, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। यह सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, और सुप्रीम सदगुरु भी है। बार बार कौन सा शब्द आया? सुप्रीम। बाप की ऐसी महिमा बताने से ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है कि कृष्ण किसी का बाप हो नहीं सकता। हाँ, वह तो छोटा बच्चा सतयुग का प्रिंस है, इसलिए कृष्ण जी को बूढ़ा कहां दिखाया? बूढ़ी फोटो कहीं नहीं है कृष्ण जी की। कहां है? हमेशा मुरली थामे हुए हैं। छोटे बच्चे हैं तो करधनी में मुरली दिखा रहे हैं, कमर में बंधी हुई है मुरली। तो वो छोटा बच्चा कब है? कृष्ण। और गहरी बात आ गई, वो कृष्ण छोटा बच्चा कब है? कृष्ण मतलब आत्मा। वो छोटा बच्चा कब है? बाबा आत्माओं को मीठे बच्चे कह रहे हैं, तो वो कृष्ण ये भी हो सकता है भैया, आप भी हो सकते हैं। तो वो छोटा बच्चा कब है? अभी मचलता है, अभी इधर उधर भागता है मन। वो छोटा बच्चा इसी संगम पर है, वो कृष्ण इसी संगम पर वो कृष्ण छोटा बच्चा है। बाबा उस कृष्ण के रूप को देखकर बात कर रहे हैं। हाँ, तो कृष्ण किसी का बाप हो नहीं सकता। क्लियर हो गया? वह टीचर भी नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा है। बच्चा कहां से टीचर होगा? खुद ही बैठकर टीचर से पढ़ते हैं। आ गई वही लाइन, वो कृष्ण टीचर से खुद ही बैठकर पढ़ रहे हैं। कब पढ़ रहे हैं? अभी पढ़ रहे हैं। एक कृष्ण की बात नहीं है। देखो, एक बार हमारा चिंतन चला था, अर्जुन भी है ना, तो एक अर्जुन की बात नहीं है। एक अर्जुन है जो कह रहा है बस करो भाई। आपको मालूम नहीं है, वो आप नहीं सुने होंगे, लेकिन एक अर्जुन कह रहा है अब बस करो। तो कौन सा अर्जुन है वो? जो कह रहा है नहीं भाई अब मेरे को ज्ञान नहीं सुनना, अब बंद करो, हैवी हो गया ज्ञान, तो वो बस करो कह रहा है। और एक अर्जुन है, अर्जुन के कई भाव दिखाए हैं, तो वो एक ही अर्जुन की बात थोड़ी है। इसमें अलग अलग लोगों की बहुत सारे अर्जुन हैं। जो एक अर्जुन का स्वभाव बहुत अच्छा है, जो सीधे मछली की आंख देख रहा है, उसको और कुछ नहीं दिख रही है, और वो सीधा तीर मार रहा है। वो एक अर्जुन है जो कह रहा है कि रुको मत। तो ऐसे कई बच्चे हैं जो ज्ञान से बोर हो गए हैं, जो कह रहे हैं नहीं भाई अब ज्ञान नहीं सुनना मेरे को। तो वो वहां पर गीता में दिखाया है कि भैया हमें ये रूप नहीं देखना है, बस बहुत हो गया, बंद करो, ऐसा दिखाया है गीता में। तो वैसे ही कृष्ण की बात है, एक कृष्ण की बात नहीं है। बाबा कहते हैं गुरु तो वहां होता नहीं। देखो कहां? सतयुग में, क्योंकि वहां सब सदगति में है। तो जब गुरु वहां नहीं होता तो अभी यहां हमको कितनी कदर होनी चाहिए, उसके बाद तो गुरु मिलेगा ही नहीं, हमको पढ़ाने वाला मिलेगा नहीं। आज सवेरे का चिंतन अमृत बेले क्या चल रहा था, देखो कि जब तक आंख है और कान है, मुझे बुद्धि में खूब ज्ञान भर लेना चाहिए, क्योंकि शरीर से निकलने के बाद तो अंधेरा हो जाएगा, आप कुछ नहीं देख पाओगे। क्योंकि ज्ञान कहां से प्राप्त कर रहे हो आप? आंख से देखकर और कान से सुनकर, दैट्स ऑल। तो जितना ज्यादा आप ज्ञान सुनकर और देखकर बुद्धि में भर लोगे, वो ज्ञान का प्रकाश ही आपको शरीर से निकलने के बाद काम आएगा। बाकी शरीर से निकली आत्मा तो अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है उसको, कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना कुछ सुनाई दे रहा है, ना कुछ दिखाई दे रहा है। समझ लो वो पूरी तरह से अंधी और बहरी हो गई आत्मा। अब वो आत्मा आगे सदगति को कैसे पाएगी? जितना ज्यादा ज्ञान उठाई हुई रहेगी।
संसार के अंदर में कोई भी ज्ञान का प्रकाश धारण करता नहीं है, प्रकाशवान बनता नहीं है, तो अंधेरे में भटकता रहता है। कभी किसी के शरीर में घुस गई आत्मा, कभी किसी के शरीर में घुस गई, अंधेरे में भटक रही, चाहे जहां घुस गई वो। इसलिए सारे के सारे पीड़ित होते हैं। तो अब वो आत्मा अंधेरे में, उसको कुछ नहीं दिख रहा है, आंख तो है नहीं उसके पास, कान भी नहीं है, ना सुनाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा है, तो क्या हो रहा है, वो उसके विकर्म और ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जब कभी भी उसको जन्म लेने का टाइम आया तो उसका जन्म कहां होगा, नाले में। देखो एक कुत्ता एसी में कार में घूम रहा है और एक मनुष्य देखो कैसे नाले में है। हम एक बार ब्राह्मण पारा गए थे तो एक मनुष्य, उसको लोग चावल ऐसे डाल दे रहे थे जमीन में जैसे कुत्ते को डालते हैं, और वो ऐसे मुंह से खा रहा था जैसे कुत्ते लोग खाते हैं। तो हम लोग गुजर रहे थे, तो रागिनी भी थी। मैं बोला देखो रागिनी, इस आत्मा का खाता पूरी तरह खत्म हो चुका पुण्य कर्मों का। आज इसकी मनुष्य योनि में भी कैसी दुर्गति हो रही है, ऐसी दुर्गति होती है, बाबा कहता है। तो बाबा जो आया है और जो बात बता रहा है, तो हमारी बुद्धि उस तरफ चली जानी चाहिए। हाँ, बहुत अच्छे से। तो बाबा यही कह रहा है कि आधा कल्प है सदगति और आधा कल्प है दुर्गति। क्यों बोल रहे हैं बाबा? तो अभी जितनी ज्यादा अपनी सदगति करनी है कर लो। तो बाबा कहता है वहां है ही सदगति, इसलिए ज्ञान की वहां दरकार नहीं रहती है, नाम भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान से 21 जन्मों के लिए सदगति मिल जाती है, ज्ञान का प्रकाश भर जाता है। बहुत प्यारी बात है। फिर द्वापर से कलयुग अंत तक है दुर्गति। हाँ, तो कृष्ण फिर द्वापर में कैसे आएगा भाई? उन्होंने तो द्वापर में बता दिया, लड़ाई झगड़े के मैदान में दिखा दिया, युद्ध के मैदान में दिखा दिया, पूरा ही अंधेरा। देखो यह भी किसको ध्यान में नहीं आता है भाई। कृष्ण अगर ईश्वर है तो ईश्वर सत्य है कहते हैं, तो सत्य ईश्वर द्वापर में आकर फिर कलयुग कैसे आ जाएगा? फिर सतयुग आएगा ना भाई। हाँ, तो कृष्ण फिर द्वापर में नहीं आ सकता, यह भी किसी को ध्यान नहीं आता। एक एक बात में बहुत ही गुह राज भरा हुआ है, बाबा कह रहा है, जो समझाना बहुत जरूरी है। देखो लिखा है, देखो बाबा कह रहा है। इसलिए भावार्थ सहित मुरली जो बाबा ने पार्ट बजवाना हमारा शुरू किया, हम कितने भाग्यशाली। सारे लोग बोले ऐसी मुरली हम सुने नहीं, और बाबा अमृत बेले उठाकर कहता है बच्चे, कई बार ऐसा होता है मैं मुरली जैसे सुना रहा हूं और मैं किसी बात की टॉपिक को अच्छे से नहीं बता पाया, तो सवेरे अमृत बेले बाबा कहता है बच्चे तुमने जो मुरली की वो पॉइंट थी उसको तुमने बताया नहीं। मैं बोला बाबा क्या बताना है? बोले इसको इस तरीके से समझाना। अच्छा बाबा, तो अमृत बेले बाबा मेरे को बता देता है, फिर मैं मुरली में उसको बताता हूं। हाँ, कई बार मैं भूल जाता हूं, तो मैं क्या करता हूं, मोबाइल में ही कीप में लिख लेता हूं। तुरंत अमृत बेले उठा, आंख में थोड़ी सी वो होती रहती है क्योंकि अंधेरा, और एकदम से मोबाइल चालू करते हैं तो फिर मैं कीप में लिखना शुरू कर देता हूँ। बाबा बताते चला जाता है। ऐसे ढेर सारा मेरा कीप में लिखा हुआ रखा है। पहले तो डायरी में लिखता था, अभी मोबाइल में डायरेक्ट लिख देता हूँ। बाबा कहता है जो वह सुप्रीम बाप सुप्रीम टीचर है, अंग्रेजी में सुप्रीम ही कहा जाता है। अंग्रेजी अक्षर कुछ अच्छे होते हैं, जैसे ड्रामा, ड्रामा अंग्रेजी शब्द है, अक्षर है। ड्रामा को नाटक नहीं कहेंगे, देखो नाटक अलग हो गया। हाँ, एक एक बात देखो, नाटक में तो अदली बदली होती है। यह सृष्टि का चक्र फिरता है ऐसा कहते भी हैं, परंतु कैसे फिरता है, हूबहू फिरता है या चेंज होती है, यह किसको भी पता नहीं है। कहते भी हैं बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी नहीं। तो बनी बनाई बन रही मतलब जैसे एक पटरी बिछा दी, बड़ी बारीक बात समझना, एक पटरी बिछा दी दिल्ली से लेके बॉम्बे तक, तो अब उसमें से जो भी चलेगा उस पटरी पर तो वही आएगा। तुम गए तो वही आएगा, मैं गया तो वही आएगा। तो ऐसी ये पटरी बिछी हुई है, चलना हमको है उस पे। अब हमको ये देखना है कि हमें नाला को देखकर उसको हटाने के लिए तो उतर नहीं जाना है ट्रेन से, हम अपने लक्ष्य को देखेंगे। हम ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं तो नाला पड़ गया तो हम बोले यार ये नाला क्यों पड़ रहा है, हटाओ। तो हमने ट्रेन की यात्रा छोड़ी और नाला हटाने में लग गए, तो हमारा तो समय गया नहीं। ना तो हमें नाला हटाने के लिए उतरना है
ट्रेन से, और ना ही कहीं बहुत खूबसूरत गार्डन दिख गया तो उसको देखने के लिए उतरना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो रूहानी यात्रा है संगम युग की, जो हम बाबा के ज्ञान योग की गाड़ी में बैठे हैं, यहां पर ना हमें अच्छा की तरफ आकर्षित होना है, ना बुराई की तरफ विकर्षित होना है। ये बात बारीक है। तो बनी बनाई बन रही का अर्थ कितना गहरा हो गया देखो। जरूर कोई खेल है जो फिर से चक्र खाता रहता है। इस चक्र में मनुष्यों को ही चक्र लगाना पड़ता है। अच्छा, इस चक्र की आयु क्या है, कैसे रिपीट होता है, इसको फिरने में कितना समय लगता है, यह कोई नहीं जानते, इसलिए सब मुझे है। अब आपने एक पिक्चर देख ली, दोबारा दोस्त को दिखाने ले गए, तो आपको तो मालूम रहेगा ना किसके बाद क्या आएगा। तो उस समय आप देखेंगे तो कैसा लगेगा आपको, और आपका साथ में जो मित्र है वो कैसे देखेगा और आप कैसे देखेंगे, दोनों के देखने में अंतर हो जाएगा ना। फिर तीसरी बार देखने गए आप, फिर चौथी बार देखने गए आप, तो जितनी बार आप देखने गए, नए नए दोस्तों को लेके गए, तो जो नया दोस्त गया वो तो अपने उसी उसमें है, वो तो बिल्कुल अटेंशन देखेगा, और आप क्या करेंगे, आपको तो सब मालूम है। तो आप क्या रहेंगे, माने उस पिक्चर से आप फ्री रहेंगे, आप मस्ती में रहेंगे अलग। वैसे ही है बाबा का कि ये कोई नहीं जानते, इसलिए मूंझते रहते हैं। अब बाबा ने अगली लाइन क्या बोली देखना, इस्लामी बौद्धि आदि यह सब है घराने जिनका ड्रामा में पार्ट है। हां देखो बाबा ने क्या बोला। अभी क्या होता है, बहुत सारे लोग, अरे मुसलमान ऐसे होते हैं, अरे वो क्रिश्चियन लोग ऐसा करते हैं ना, तो वो टाइम वेस्ट हो रहा है ना। बाबा ने क्या बोला, अपने समय पर वो आना ही है, फिर उसके बाद नहीं आना है उनको। सतयुग में ये ज्ञान नहीं होने के कारण हम क्या करते हैं, उलझे रहते हैं, कभी धर्म में, कभी जाति में, कभी किसी के व्यवहार में उलझे रहते हैं। तो बाबा कहता है तुम ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं है। अब देखो बाबा ने थोड़ा सा टॉपिक को दूसरी तरफ ले गए, तुम ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं है। ऊपर बाबा ने क्या बोला, इस्लामी बौद्धि आदि यह सब है घराने जिनका ड्रामा में पार्ट है। फिर क्या बोला, तुम ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं है, इसका मतलब तुम कहीं भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि तुम्हारी डिनाइस्टी नहीं है, तुम कहीं भी इंटरफियर नहीं कर सकते किसी के बीच में भी। अगर हम इंटरफियर कर रहे हैं मतलब हम अपनी डिनाइस्टी, आने वाली डिनाइस्टी खो रहे हैं। भाई तुम्हारी डिनाइस्टी है ही नहीं, तुम सीधा सीधा अभी क्या कर रहे हो, अभी डिनाइस्टी के लायक बन रहे हो। यह है ब्राह्मण कुल, इसलिए यहां पर हमको कहीं भी किसी से कहीं इंटरफियर करना ही नहीं है। सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल कहा जाता है, देवी देवताओं का भी कुल है। यह तो समझाना बहुत सहज है, बाबा कह रहा है भाई सिंपल सी बात है। सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रहते हैं, ठीक। देखो अब बाबा आगे ले जा रहा है आपको कि ब्राह्मण हो तो तुमको यहां कहीं इंटरफियर नहीं करना है। ब्राह्मण के बाद तुम क्या बनने वाले हो, फरिश्ता। शरीर छोड़ने के बाद फरिश्ता। यदि तुम अभी इस शरीर में रहते रहते फरिश्ता नहीं बने, मतलब इंटरफियर करना बंद नहीं किए जमाने भर में, ये अच्छा ये बुरा, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा, अगर इधर तुम फरिश्ते नहीं बनोगे, तुम भटकोगे। फरिश्ता मतलब जो भटके नहीं, जो एक वे में चले, तो फिर फरिश्ते बनोगे। तो अब बाबा ने क्या कहा, सूक्ष्म तन में फरिश्ते रहते हैं, वहां हड्डी मांस होता नहीं। ब्राह्मण की डिनाइस्टी नहीं, फरिश्तों की क्या परिभाषा बताई बाबा ने, हाँ। तो अब तुम, क्योंकि तुम ब्राह्मण कुल के बन गए हो और फिर फरिश्ते बनने वाले हो, तो अब तुमको हड्डी मांस का भान नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम हड्डी मांस के भान में निकलोगे तो तुम फरिश्ते नहीं बन पाओगे। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता कहा ना बाबा ने, बारीक बात है। तो बाबा कहता है ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा क्यों दिखाया है, सूक्ष्म वतन में तो यह बातें होती नहीं, न जवाहरात आदि हो सकते।
इसलिए ब्रह्मा को सफेद पोषधारी ब्राह्मण दिखाया है। ब्रह्मा साधारण मनुष्य बहुत जन्मों के अंत में गरीब हुआ ना। हाँ, इस समय है खादी के कपड़े। वह बेचारे समझते नहीं कि सूक्ष्म शरीर क्या होता है। भाई सूक्ष्म शरीर क्या होता है? बोलो। सूक्ष्म शरीर है हमारे अंदर के सूक्ष्म विचार जो हम दूषित करते हैं अंदर में। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसा ही हैं, अंदर सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। अंदर की सफाई, सवेरे वही क्लास चल रही थी, सच्चाई के साथ सफाई, सत्यता के साथ सभ्यता। तो बाबा यही कह रहा है कि न जवाहरात आदि हो सकते सूक्ष्म तन में, वहां साधारण मनुष्य बहुत जन्मों के अंत में गरीब हुआ ना, तो इस समय है ही खादी के कपड़े। वह बेचारे समझते नहीं, तुमको बाप समझाते हैं। वहां है ही फरिश्ते, कहां? सूक्ष्म वतन में, मतलब हमारे अंदर के विचारों में। इस तन में बैठकर हम सूक्ष्म विचार की तरफ गौर करें कि सूक्ष्म वतन मतलब इस तन में बैठकर हम सूक्ष्म विचार की तरफ जांच करें कि मेरे अंदर जो सूक्ष्म विचार चल रहे हैं वो किस क्वालिटी के चल रहे हैं। हाँ, देखो बारीक बात है। बाबा इसलिए कहता है ये समझने की बात है। तो बाबा कहता है सूक्ष्म वतन में तो यह श्रृंगार आदि होना ही नहीं चाहिए। देखो वहां श्रृंगार भी नहीं है, इसलिए बाबा ने श्वेत वस्त्र पहनाया। बहुत बारीक बात, परंतु चित्रों में दिखाया है तो बाबा उसका ही साक्षात्कार कराए फिर अर्थ समझाते हैं। जैसे हनुमान का साक्षात्कार कराते हैं। अब हनुमान जैसा कोई मनुष्य तो होता ही नहीं जो ऐसा बोले। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बना के सारा अंधकार कर दिया है। जिनका विश्वास बैठ गया उनको ऐसा कुछ बोलो तो फिर बिगड़ जाएंगे। बजरंगबली वाला बिगड़ जाएगा, तुम क्या बोल रहे हैं, ऐसा है ना भाई। देवियों आदि की कितनी पूजा करते हैं फिर डुबो देते हैं। भाई प्राण प्रतिष्ठा भी खुद की है। भाई तुम बताओ, मैंने तुम्हारे अंदर इतनी पावर आ गई कि तुम मिट्टी की मूर्ति बनाकर तुम उसमें प्राण प्रतिष्ठा, मैंने तुम प्राण डाल दे रहे हो। बोल तो रही नहीं है भाई, वो तो प्राण कहां से आए? ना हाथ चला रही ना कुछ कर रही है, तुमने बस मान लिया कि हाँ भाई प्राण प्रतिष्ठा हो गया, मान लिया बस। माने मूर्ति को तुम मान रहे हो और मनुष्यों को नहीं मान रहे हो जो चैतन्य में है। फिर उसको डुबो भी दे रहे हो जाके। यह सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग के दलदल में गले तक डूबे हुए हैं तो फिर निकाल कैसे सकेंगे? निकालना ही मुश्किल हो जाता है। कोई कोई तो औरों को निकालने निमित्त बन खुद ही डूब जाते हैं। देखो सवेरे फिर वही लाइन आई थी कि क्रेन, हाँ क्रेन की बात कही थी ना कि भाई हमारे को मानसिक सेवा। पूरी मुरली सवेरे बिना देखे चल गई थी, समझ लो पूरी मुरली। देखो बारीक बात। बाबा कहते हैं यह है सबसे बड़ी दूबन दलदल। कौन सी? खुद गले तक दूबन में फंसते अर्थात काम विकार में गिर पड़ते। अब देखो यहां पर बाबा ने कहा गले तक दूबन में पड़ते, मतलब अब दिख क्या रहा है? केवल सबका चेहरा। गले तो चेहरे को देख के आकर्षित हो जाते पट्ट से। बहुत बारीक बात है। तो बाबा कहते हैं सतयुग में यह बातें होती नहीं। अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो। हाँ, अब वो गीत गाते हो छत्तीसगढ़ी में, पथरा के देवता बोलत नहीं रे, का होगे रे मोर बुढ़वा डोलत नहीं रे, ऐसा करके हो गाते हैं कुछ ऐसा। अब भाई पथरा का देवता कैसे बोलेगा भाई? वो छत्तीसगढ़ी वो गीत गाते हैं। मुझे याद आ गया अचानक से। तो बाबा कहता है अभी तुम सत्संग कर रहे हो, फिर वहाँ सत्संग होते नहीं। सत्संग यहाँ भक्ति मार्ग में करते रहते हैं, समझते हैं सब ईश्वर के रूप है, कुछ भी नहीं समझते। बाप बैठ समझाते हैं कलयुग में है सब पाप आत्माएं। स्पष्ट कर दिया बाबा ने। अब हमारी बुद्धि में यह सहम नहीं हो, बाबा ने कह दिया सब पाप आत्मा है भाई। तो हमको रहम आना चाहिए सबके ऊपर, भाई पाप आत्मा है। जितना ज़्यादा बाबा की मुरली पढ़ेंगे उतना ही परिवर्तन होता चला जाएगा। सतयुग में होते हैं पुण्य आत्माएं रात
दिन का फर्क है। भाई रात में कैसे दिखेगा कोई चीज? तुम अभी संगम पर हो, कलयुग और सतयुग दोनों को जानते हो। मूल बात है इस पार से उस पार जाने की। क्षीर सागर और विषय सागर का गायन भी है, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म का राज समझाते हैं। कर्म तो मनुष्य करते ही हैं, फिर कोई कर्म अकर्म होते और कोई कर्म विकर्म हो जाते। मतलब कोई कर्म फालतू ही हो जाते जिसका कोई औचित्य नहीं है। ऐसे कई कर्म होते रहते हैं सारे दिन में। अब ये बाबा मुरली में क्यों बता रहा है? ताकि तुम जांच करो। कोई कर्म अकर्म हो जाते अभी इस दुनिया में, और कोई कर्म विकर्म हो जाते। सुकर्म तो हो ही नहीं रहे भाई, हाँ, पुण्य कर्म तो हो ही नहीं रहे हैं। बाबा कहता है रावण राज्य में सब कर्म विकर्म हो जाते हैं, सतयुग में विकर्म होता नहीं, क्योंकि वहां है राम राज्य। हाँ, बाप से वरदान पाए हुए हैं। रावण देते हैं श्राप, यह सुख और दुख का खेल है ना। देखो एक लाइन क्या बोल दी बाबा ने, खेल। दुख में सब बाप को याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करते। वहां विकार होते नहीं। बच्चों को समझाया है सैपलिंग लगाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। अब एक लाइन जो बोली बाबा ने, यह सैपलिंग लगाने की रस्म भी अभी पड़ी है। बाप ने सैपलिंग लगाना शुरू किया है। हाँ, आगे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो कभी अखबार में नहीं पढ़ता था कि झाड़ों का सैपलिंग लगाते हैं। देखो बाबा कितनी गहराई की तरफ ले जा रहा है। अब बाप बैठ देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाते हैं, और कोई सैपलिंग नहीं लगाते। बाकी कोई धर्म में ऐसी तैयारी कहां होती है? वो आए, उसके पिछाड़ी सारी आत्माएं आ गई। ऐसी कोई तैयारी थोड़ी होती कि हाँ अब ये धर्म आने वाला है तो हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी बैठ पढ़ाई हो रही है। ऐसा कहाँ होता है? बाबा कहता है अब बाप बैठ देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाते, और कोई सैपलिंग नहीं लगाते। बहुत धर्म है, देवी देवता धर्म प्राय लोप है। धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट होने के कारण नाम ही उल्टा सुल्टा रख दिया है। हाँ, है ना भाई। जो देवता धर्म के हैं उन्हों को फिर उसी देवी देवता धर्म में आना है। हरेक को अपने धर्म में ही जाना है। क्रिश्चियन धर्म का निकलकर फिर देवी देवता धर्म में आ नहीं सकेंगे। बहुत ध्यान से सुनना। मुक्ति तो हो ना सके। हाँ, कोई देवी देवता धर्म का कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन धर्म में चला गया, लेकिन क्रिश्चियन धर्म वाला देवी देवता धर्म में नहीं आएगा। देवी देवता धर्म वाला क्रिश्चियन धर्म में चला गया होगा तो वह फिर लौटकर अपने देवी देवता धर्म में आ जाएगा। है कि मुक्ति तो हो ना सके। हाँ, कोई देवी देवता धर्म का कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन धर्म में चला गया होगा तो वह फिर लौटकर अपने देवी देवता धर्म में आ जाएगा। उनको यह ज्ञान और योग बहुत अच्छा लगेगा। इससे सिद्ध होता है कि यह अपने धर्म का है। हाँ, बाबा एक एक समझा रहे हैं, परखने की शक्ति भी बढ़ा रहे हैं बाबा। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, समझने और समझाने की। धारणा करनी है, किताब पढ़कर नहीं सुनानी है। देखो बाबा क्या बोल रहा है। हाँ, अब देखो हमने देखा कि जब हम क्लास कराते हैं ना और मुरली चलाते हैं तो हमने लोगों को देखा कि वो क्लास में ज़्यादा आकर्षित होते हैं। क्लास में उनका मन लगा रहता है। क्यों? क्योंकि एक एक चीज़ रिफाइन होकर उनको सुनने मिलती है। तो ये हमने अनुभव किया है। इसलिए बाबा कहता है कि किताब पढ़कर नहीं सुनानी है। जैसे कोई गीता सुनाते हैं, मनुष्य बैठकर सुनते हैं, है? अब कोई तो गीता के श्लोक एकदम कंठ कर लेते हैं, उससे क्या फायदा हो जाएगा? बाकी तो इनका अर्थ हर एक अपना अपना बैठ निकालते रहते हैं, जैसा भी है। श्लोक सारे संस्कृत में है। यहाँ तो गायन है कि सागर को स्याही बना दो, सारा जंगल कलम बना दो, तो भी ज्ञान का अंत नहीं होता। वो लोग ऐसा बोलते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं।
सीधा सीधा सा है भाई, तुम एक आत्मा हो, परम धाम से आए हो, जैसे कर्म कर रहे हो वैसा फल पा रहे हो, दैट्स ऑल, खत्म कहानी, बस इतनी सी तो बात है। हैं? अब वो परमात्मा आकर सारा तुमको मार्ग बताते कि भाई तुम एक आत्मा हो, तुम तो भूले हुए थे। बाबा कहता है गीता तो बहुत छोटी है, 18 अध्याय है, इतनी छोटी गीता बनाकर गले में पहनते हैं। एक बार मुझे साक्षात्कार हुआ था, मैं बाबा के कमरे में योग कर रहा था, हाँ, तो मुझे वो व्यक्ति दिखाई दिया जो गीता पे का लॉकेट बना के पहना है। तो बाबा ने कहा उसके पास जाओ, ऐसा दिखाया, तो हम गए, तो सही में वो गीता, हम वो व्यक्ति दिखा, तो हमने अपने जितने मिलने वाले हैं उनमें से देखा कि हाँ ये व्यक्ति दिखा था यार। तो फिर हम उनके घर गए, मैंने साथ में भाई लेके गए, तो वहाँ जाकर देखा तो सही में वो गीता पे लटकाया हुआ था। बाबा ने हमको साक्षात कराया उस बच्चे का, तो बिल्कुल बहुत अच्छी सेवा हुई फिर उससे। तो बाबा कहते हैं कितना छोटा लॉकेट बनता है, वास्तव में है तो सेकंड की बात, बाप का बना जैसे कि विश्व का मालिक बना। बाबा हम आपका एक दिन का बच्चा हूं, ऐसे भी लिखने शुरू करेंगे, एक दिन में निश्चय हुआ और फट से पत्र लिखेंगे, बच्चा बना तो विश्व का मालिक हुआ। हाँ, उसमें बहुत लंबा समय की भी बात नहीं है। यह भी जो है फिर उच्च पद पाते हैं जो इस तरीके के पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा कहता है यह भी कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है, तुम विश्व का मालिक बनते हो ना, वहां और कोई खंड नहीं रहता। हाँ, ये बात बुद्धि में मुश्किल बैठती है कि अरे हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं, ये स्मृति रहती है क्या कि अरे यार अभी अभी तो हम विश्व का मालिक बनते हैं, ये बुद्धि में इसकी खुशी रहती है क्या? देखो बुद्धि में बैठती नहीं है तो वो खुशी रहती नहीं है कि अरे मैं तो बिल्कुल बस ये शरीर, जैसे अभी मैं कल परसों एक घर में परिवार में गया था, तो 4 साल का बच्चा था, तो वो खूब मोबाइल की जिद करता और मोबाइल ही मांगता रहता था, तो वो घर वाले परेशान। तो मैंने कहा भैया आप सोचो ये कितने साल का है? 4 साल का। तो मैंने 2014 में ये शरीर छोड़ा, 2015 में तुम्हारे आया, तो 2014 में तो हाई फाई मोबाइल आ गए थे ना, 2014 में आ गए थे ना। तो ये आत्मा, अगर तुम आत्मज्ञान सुन रहे हो तो फिर तुम काहे को परेशान हो रहे हो? तो ये 2014 में तो खूब अच्छा मोबाइल खेला होगा ना, एक से बढ़कर एक मोबाइल, तो उसकी बुद्धि अभी 4 साल की उम्र में ही कहाँ पहुंच गई, वो मोबाइल को बहुत अच्छा चला ले रहा है। क्यों? क्योंकि वो 2014 से निकलकर 2015 में तुम्हारे पास आ गया, बस शरीर ही तो बदला, आत्मा तो वही है। वो लोग एकदम मस्त हो गए, बढ़िया, उसको मारते पीटते थे बच्चे को, वो बच्चा भी खुश हो रहा है, मेरी तरफ देख रहा है, यार ये मेरे को बचा रहे हैं करके वो बच्चा भी मेरी तरफ आकर्षित हो रहा था। बोले यार क्यों, है तो आत्मा ना। तो यही बात समझने की है। बाबा कहता है कि भाई किसी को ये समझता ही नहीं है कि मैं विश्व का मालिक बनने वाला हूं। भाई ये शरीर छोड़ा और हमने निर्माण करके गए तो सतयुग में ही आएंगे ना। बाबा कहता है कि वहां और कोई खंड नहीं रहता, नाम निशान गुम हो जाता है, कोई को मालूम भी नहीं रहता कि यह खंड थे। हाँ, कि ये छत्तीसगढ़ था, कि ये जो है एमपी था, कि महाराष्ट्र था, ऐसा सब कुछ नहीं रहेगा, याद भी नहीं रहेगा। बाबा कहता है अभी तो हम विश्व का मालिक बनेंगे, यह भी किसी की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। बाबा कह रहा है भाई तुम विश्व का मालिक बनते हो ना, बाबा कह रहा है वहां तो कोई और खंड होता नहीं है, तो इसलिए विश्व का मालिक तुम बनते हो, है ना भाई। हाँ, बाबा कहता है कोई को मालूम भी नहीं रहता कि यह खंड थे, अगर थे तो जरूर उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी चाहिए। हाँ, वहां यह होते ही नहीं, इसलिए कहा जाता है तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। अब सतयुग के बारे में बता देते हैं कि वो नरसिंह अवतार हुआ, ये हुआ, लेकिन अलग अलग खंड के बारे में कहाँ बताते हैं कि सतयुग में ही ऐसे ऐसे खंड थे, नहीं बताते। बहुत बारीक बात कर रहे हैं बाबा। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी तो है ही नहीं, क्यों? क्योंकि वहां होते ही नहीं, इसलिए कहा जाता है तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। बाबा ने समझाया है बच्चे, मैं तुम्हारा बाप भी हूं भाई, ज्ञान का सागर हूं, तो तुम्हें सारा कुछ बताऊंगा मैं ही। देखो बाबा कैसे कह रहा है, यह तो बहुत ऊंच से ऊंच ज्ञान है ना, जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो, है ना। तुम्हारा बाप सुप्रीम है, सत्य बाप, सत्य टीचर है, सत्य सुनाते हैं, नहीं तो बाबा को और क्या लेना देना है।
बेहद की शिक्षा देते हैं, बेहद के गुरु हैं, सबकी सद्गति करते हैं। एक की महिमा की तो वह महिमा फिर दूसरे की हो नहीं सकती, फिर वह आप समान बनाए तब हो सकते हैं। तो जब मैं आप समान बनाऊं तब वो महिमा करे दूसरा कि भाई मैं इनसे बना, तो तुम भी पतित पावन ठहरे। सतनाम लिखते हैं, पतित पावनी गंगाएं यह माताएं हैं। शिव शक्ति कहो, शिववंशी कहो, शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिववंशी तो सब हैं, बाकी ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो संगम पर ही ब्रह्मा कुमार कुमारियां होते हैं। देखो सवेरे पूरी चल गई थी मुरली, कितनी बात बहुत गजब की है। ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, पहले पहले होते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। कोई भी ऐतराज उठाते हैं तो उसको बोलो यह प्रजापिता है, इनमें प्रवेश करते हैं। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूं। हाँ, दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अच्छा, विष्णु फिर किसकी नाभि से निकला? उसमें एरो का निशान दे सकते हो कि दोनों ओतप्रोत हैं। हाँ, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। वह उनसे और वह उनसे पैदा हुआ है। इनको लगता है 1 सेकेंड, उसको लगता है 5000 वर्ष। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष और ब्रह्मा से विष्णु बनने में सेकेंड। समझ में आया? विकार मुक्त विष्णु मतलब अणु मात्र भी विष नहीं रह गया अंदर में। ये ऐसा है, ऐसा ये ऊ भी नहीं रह गई किसी के लिए, किसी भी आत्मा के लिए ऊ भी नहीं रह गई। सेकंड लगेगा समझने में। आत्मा समझे तो विष खत्म। तो विष्णु बनने में सेकंड भी नहीं लगता। क्यों बोल रहे बाबा? अब क्लियर हो गया? बाबा कहते हैं हाँ, यह उनसे उनसे पैदा हुए। यह वंडरफुल बातें हैं ना, तुम बैठ समझाएंगे। बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते हैं, फिर उनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश कर यह बनाता हूं। तो इसलिए लोग लक्ष्मी नारायण को भगवान समझने लगते हैं। समझने की बात है ना, बैठो तो समझाएं कि इनको ब्रह्मा क्यों कहते हैं। भाई बैठे कोई सामने तो समझे ना। सारी दुनिया को दिखाने के लिए यह चित्र बनाए हैं। हम समझा सकते हैं, समझने वाले ही समझेंगे। भाई दुनिया को समझाने के लिए ब्रह्मा बाबा का तस्वीर लगाए हैं। नहीं तो भाई कोई पूछे भाई किनके तन में आए तो बताना तो पड़े ना, भाई ऐसे ऐसे थे तो लगाए हैं। नहीं तो कोई उनमें भी मूझते हैं। हम समझा सकते हैं। नहीं समझने वाले के लिए कहेंगे यह हमारे कुल का नहीं है। बेचारा भल वहां आएगा परंतु प्रजा में चला जाएगा। हमारे लिए तो सब बेचारे हैं ना। गरीब को बेचारा कहा जाता है। कितनी पॉइंट्स बच्चों को धारण करनी है, भाषण करना होता है टॉपिक्स पर। यह टॉपिक कोई कम है क्या? प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती 4 भुजाएं दिखाते हैं। तो 2 भुजा बेटी की हो जाती है। युगल तो है नहीं। युगल तो वास्तव में बस विष्णु ही है। ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। शंकर को भी युगल नहीं, इस कारण शिव शंकर कह देते हैं। बहुत गहरी बात है ये। अब शंकर क्या करते? विनाश तो एटॉमिक बॉम्ब्स से होता है। वो कहते शंकर द्वारा विनाश। यहां तो स्पष्ट दिख रहा है भाई। आप कैसे बैठ बच्चों का मौत कराएंगे भाई? यह तो पाप हो जाएगा ना, है? बाप कैसे कराएंगे? हाँ, बाप तो और ही सबको शांति धाम वापस ले जाते हैं बगैर मेहनत। हिसाब किताब चुकतू कर सब घर जाते हैं। क्यों? क्योंकि कयामत का समय है भाई। जैसे रात हुई तो सब बाजार में घूम रहे थे और सब अपनी अपनी एक्टिवा लिए, अपनी अपनी कार लिए और सब घर आ गए हैं। वैसा ही ये सृष्टि का चक्र बेहद का बता रहा है बाबा। बेहद भी ऐसा ही होगा। ये हद का एक दिन की रात और दिन की बात है, और वो बेहद की रात और उसी को कह देते ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। बाबा कहते हैं कि हिसाब किताब चुकतू कर सब घर जाते हैं। बाप आते ही हैं सर्विस पर, सबको सदगति दे देते हैं। तुम भी पहले गति में फिर सदगति में आएंगे। यह बातें समझने की है। इन बातों को जरा भी कोई नहीं जानते। तुम देखते हो कोई तो बहुत माथा खपाते, बिल्कुल समझते नहीं। जो कुछ अच्छा समझने वाले होंगे वह आकर समझेंगे। अब समझेगा कौन? जिसकी बुद्धि में जरा भी विषय विकार नहीं होगा, वही समझेगा।
हाँ, बोलो एक एक बात पर समझना है तो भाई टाइम देना पड़ेगा। बाबा कह रहा है देखो टाइम तो दो, यहाँ तो सिर्फ हुक्म है, सबको बाप का परिचय दो। यह है ही कांटों का जंगल, क्योंकि एक दो को दुख देते रहते हैं, एक दो को छींटा कसी करते हैं, एक दो को दुख देते हैं, तुमने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करता हूँ, तुम ऐसा करते हो, ऐसा कितना हो करते हैं। इसको दुख धाम कहा जाता है। सतयुग है सुख धाम। दुख धाम से सुख धाम कैसे बनता है यह हम तुमको समझाएं। लक्ष्मी नारायण सुख धाम में थे, फिर यह 84 जन्म ले दुख धाम में आते हैं। मतलब अब यहाँ कहने की बात क्या हो रही है कि लक्ष्मी नारायण भी दुखी में आते हैं, तो फिर हमारी क्या है भाई। उनको समझा सकते हैं, तब उनको समझ में आएगी कि हाँ यार ये लक्ष्मी नारायण मनुष्य ही है भाई, वो तो भगवान समझ के बैठे हैं, तो ये कहानी कहाँ समझेंगे। बाबा कहते हैं यह ब्रह्मा का नाम भी कैसे रखा। हाँ, बाप कहते हैं मैं इसमें प्रवेश कर बेहद का सन्यास कराता हूँ। फट से सन्यास करा देते हैं, क्योंकि बाप को सर्विस करानी है ना, इसलिए वो जल्दी समझते हैं ब्रह्मा बाबा, वही कराते हैं। इनके पिछाड़ी बहुत निकले जिसका नाम बैठ रखा, वह लोग फिर बिल्ली के पूंगरे बैठ दिखाते हैं। यह सब है दंत कथाएं। अब बिल्ली के पूंगरे हो कैसे सकते, बिल्ली थोड़े ही बैठ ज्ञान सुनाएगी गजब की बात है भाई। बाबा कहता है, बाबा युक्तियां बहुत बतलाते रहते हैं, कोई बात किसको समझ में ना आए तो उनको बोलो जब तक अल्प को नहीं समझा है तो और कुछ समझ नहीं सकेंगे। शिव बाबा को जब तक पूरी तरह से नहीं समझा है तब तक दूसरी बात में आकर्षण जाएगा ही नहीं। हाँ, एक बात निश्चय करो और लिखो, नहीं तो भूल जाएंगे, माया भुला देगी। मुख्य बात है बाप के परिचय की। हमारा बाप सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर है, जो सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिसका किसी को पता नहीं है। इस समझाने में टाइम चाहिए। जब तक बाप को नहीं समझा है तब तक प्रश्न उठते ही जाएंगे। अल्प नहीं समझा है तो बे को कुछ नहीं समझेंगे। अल्प मतलब अल्लाह और बे यानी बादशाही। बादशाही को कैसे समझेंगे। अभी बादशाही समझ में आई है क्या कि मैं बादशाह बनने वाला हूँ, ये बादशाही समझ में नहीं आई है। बादशाही समझ में जब तक नहीं आएगी जब तक बाबा समझ में नहीं आएगा। हाँ, हमको तो बादशाही बहुत अच्छी दिखती है भाई, समझ में आ रही है। मुफ्त संशय उठाते रहेंगे, ऐसे क्यों, शास्त्र में तो ऐसे कहते हैं, आप ऐसा बोल रहे हो, ऐसा बोलते रहेंगे। इसलिए पहले सबको बाप का परिचय दो। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, जल्दी बनो फरिश्ते। अच्छा भाई, फिर धारणा के लिए मुख्य सार है, कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख। अब कोई विकर्म नहीं करने हैं, क्योंकि फिर अब विकर्म को काटने का समय नहीं मिलने वाला है। ज्ञान और योग की धारणा करके दूसरों को भी सुनाना है। दूसरा, हाँ, बिना धारणा किए दूसरों को नहीं सुनाना। सत्य बाप की सत्य नॉलेज देकर मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है, क्योंकि बहुत सारे देवी देवता छुपे हुए हैं, अभी हम उन्हें निकालना है। उसी को कहते हैं बजरंगबली सीता की खोज करके आया, तो बजरंगबली बनना है। हाँ, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, बजरंगबली की चौपाई में लिखा है तुलसीदास जी ने। मतलब मुझे बजरंगबली बनना है, मुझे विश्राम नहीं आएगा, रात भी लगेगी, अरे यार मैं बाबा की मुरली सुना दूं क्या किसी को, ऐसा लगेगा। बाबा कहता है विकारों के दलदल से सबको निकालना है। हाँ, अच्छा भाई, वरदान, अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। सवेरे मुरली क्लास के पहले यही क्लास हुई कि भाई मनसा सेवा की बात कही ना,
देखो वही वरदान आ गया। विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत बेले याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। आज भी बहन का फोन आया एक का, तो हमने कहा भाई तुम बीच में कुछ कार्य करोगे तो बहुत डिस्टरबेंस है, ढेर सारे लोगों के विचार चल रहे हैं, लेकिन 3 बजे तो सब सो रहे हैं। हाँ 3 बजे बहुत साइलेंट रहता है। मेरे को लगता है मैं 3 बजे उठ के मुरली रिकॉर्ड करना शुरू कर दूं, फिर मेरे को फिर लगता है कि यार सबकी नींद डिस्टर्ब होगी, नहीं तो मेरी मुरली तो सवेरे ही रिकॉर्डिंग हो जाए, 3-4 बजे मुरली रिकॉर्ड हो जाए। हाँ बाबा कहता है उस समय बहुत शांत वातावरण रहता है, जरा भी कोई माने जानवर भी कोई आवाज़ नहीं करता, कोई कुत्ते की भौं भौं आवाज़ नहीं आती, कुछ नहीं आती, सब साइलेंट रहता है, एकदम स्टूडियो बन जाता है पूरा। हाँ बाबा कहता है अमृत बेले याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नजर से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। हाँ वही हम कह रहे थे ना कि इन आंखों से जितना देख कर ज्ञान प्राप्त कर लो, इन कानों से सुनकर जितना ज्ञान प्राप्त कर लो, वही ज्ञान के प्रकाश की आंख तुम्हारी काम आएगी। क्योंकि बाद में तो अंधे हो गए, आंख है नहीं, कान है नहीं सुनने के लिए, अंधे और बहरे हो गए। इसलिए अभी वो सारी सेवा कर लो। बाबा कहता है अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा। देखो कितनी प्यारी बात, सवेरे वही बात बोल रहे थे ना कि भाई सब मिलकर एक सी मुरली, अगर सवेरे ही मुरली 4 बजे उठकर अपन कर लेते हैं रिकॉर्डिंग तो बहुत प्यारी बात हो जाएगी, और बाबा टपकाएगा, देखना कितनी बढ़िया बात होगी। बाबा कहता है हाँ तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और यह किला मजबूत होगा। अपनी बुद्धि का किला, अपने मन का किला मजबूत होगा, अपने संस्कारों का किला मजबूत होगा। यह किला समझने की बात है। अच्छा फिर स्लोगन, समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति।